हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का दोस्तों हमारे इस जीके सीरीज के अंदर है जो हमारी एक नई सीरीज जीके किंग के नाम से हमने चला रखी है। इसके अंदर हम टॉपिक देखने वाले हैं भारत में प्रथम पुरुष, जिसका पार्ट नंबर है सेकंड। देखिएगा दोस्तों, कल की मैंने जो वीडियो डाली थी उसके अंदर आप लोगों को हर क्वेश्चन के अंदर अलग से कोई ना कोई एक ऐसी ट्रिक बताई जिससे आप चाहे वर्ड टू वर्ड कनेक्ट करें, चाहे कुछ बोल करके करें, कोई दिमाग में पिक्चर बना करके करें, लेकिन सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक एक क्वेश्चन ट्रिक के साथ में दिया। आज भी सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो ट्रिक से लेंगे हम। और वैसे भी मैंने कल भी बोला था आपको कि जितना भी जीके के अंदर मैं कुछ करवाऊंगा वो सारा का सारा एकदम एक एक अक्षर आपको ट्रिक के साथ ही याद करवाऊंगा। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन था? कौन था दोस्तों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आप कहेंगे सर रट लिया लेकिन याद नहीं हुआ। अरे भाई देखो, एक बात बताओ, इस्तीफे की बात है, इस्तीफा किसने दिया? श्याम ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसके मुख पे एलर्जी हो गई थी भाई। ये लो, ठीक है, इस्तीफे की बात आई, किसने दिया इस्तीफा? श्याम ने। क्यों दिया? क्योंकि उसके मुख पे एलर्जी हो गई थी। तो ये लो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुख पे एलर्जी, इसलिए क्या देना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। मजे वाली बात है ना। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल एम राजेंद्र सिंह। एक बात बताओ, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? आर्मी स्टाफ की बात हो रही है। और भाई जिस भी जगह पे अगर आपको राज करना है तो राज करने के लिए आप बिना आर्मी के राज कर सकते हो क्या? भाई बिना सेना के तो हम राज नहीं कर सकते। तो जब भी आर्मी की बात आई तो आर्मी है, ये आर्मी हमारी जरूरी है किसके लिए? राज करने के लिए। तो राज से क्या बन गया? राजेंद्र सिंह। तो प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था? जनरल एम राजेंद्र सिंह। ठीक है, बस थोड़ा सा जिस तरीके से मैं आप लोगों को पिक्चर बना करके बता रहा हूं वैसे ही अपने दिमाग में एक बार पिक्चर बनाइए, ये चीज हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष। देखो, लोक का मतलब क्या होता है? दुनिया। लोक का मतलब क्या है? दुनिया। यानी हमारे इस दुनिया के अंदर, इस लोक के अंदर है, हम सबसे पहले कौन से देवता को पूजते हैं भाई? हम सबसे पहले गणेश जी को पूजते हैं। तो लोक में सबसे पहले कौन पूजनीय है? गणेश जी। तो ये लो, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन हो गया? गणेश वासुदेव मावलंकर। आपको जब भी आप कोई क्वेश्चन याद करें तो उस टाइम पे अगर एक बार वर्ड टू वर्ड आपने रिलेट कर लिया, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक वो चीज याद आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त। देखो इसकी साउंड ही मिल रही है, चुनाव आयुक्त। किसकी साउंड है यहाँ पे? चू, यानी कि चुनाव। यहाँ पे देखो सुकुमार, किसकी साउंड है? सुकुमार। यहां पे भी छोटे ऊ की साउंड, यहां पे भी छोटे ऊ की साउंड। तो चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन है। नेक्स्ट क्या है? भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अरे भाई, जब हम किसी को न्यायाधीश बनाएंगे, न्यायाधीश मतलब जज, यानी किसी को हम जज बनाएंगे, किसको बनाएंगे? ऐसे ही किसी अरे गहरे को उठा के बना देंगे क्या? नहीं भाई, किसी को भी अगर न्यायाधीश की पोस्ट पे बैठाना है तो वो हीरे की तरह से चमकना चाहिए। किसकी तरह से चमकना चाहिए? हीरे की तरह से चमकना चाहिए, तभी वो न्यायाधीश बन पाएगा। तो यानी कि भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ? हीरा लाल जे कानिया। ठीक है, ऐसे अगर ये ट्रिक समझ में नहीं आए तो दूसरी ट्रिक देखो। यहां पे ये जो नाम है देखो,
कान्या। इसके अंदर मतलब एक साउंड निकल रहे हैं कान्या, यानी कान्हा किसको बोलते हैं? हमें भगवान श्री कृष्ण को कान्हा बोलते हैं ना। अरे भाई, कैसी भी विपदा क्यों नहीं आ जाए, कोई कैसी भी दुविधा में क्यों ना पड़ जाए, जो भगवान कृष्ण थे, जो कान्हा जी थे, वो हर किसी के साथ में तुरंत न्याय कर दिया करते थे, है ना। तो यानी कि जो कान्हा जी थे वो हर किसी के साथ में तुरंत न्याय कर दिया करते थे। इसलिए भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसको बना दिया? कान्हा को बना दिया, यानी कि कानिया। कानिया यानी हीरा लाल जे कानिया। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। देखो साउंड मिलाने की कोशिश करो, क्या है? कांग्रेस, और यहां पे एक साउंड मिल रही है व्योमेश, मिल रही है ना, कांग्रेस, यहाँ पे व्योमेश। तो यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ये तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, मुस्लिम अध्यक्ष की बात आई है तो ये कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये वाला जो नाम है, ये नाम हमारे इसी तरीके से मुस्लिमों के जैसा ही नाम लग रहा है ना, अलाउद्दीन, बदरुद्दीन, फलान दीन, ये तो ये मतलब है बदरुद्दीन तैयब है। ये क्या है? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति। एक बात बताओ, मतलब कोई भी एक सम्मेलन चल रहा है, कोई एक सभा चल रही है, और उस सभा के अंदर किसी प्रस्ताव को पेश करना है, कोई बात रखनी है, तो वो कोई ऐसा वैसा व्यक्ति रख देगा क्या? नहीं भाई, उसकी बहुत अच्छी खासी हसरत होनी चाहिए, यानी उसे किसी तरीके का कोई मोह नहीं होना चाहिए। भाई अपने परिवार में अगर मोह रखेगा तो क्या इस तरीके से कोई सम्मेलन में प्रस्ताव रखेगा क्या? बिल्कुल नहीं रख सकता। तो यानी कि उसे मोह नहीं होना चाहिए, उसकी अच्छी खासी हसरत होनी चाहिए, तो तभी वो हसरत होगी, तभी वो प्रस्ताव पेश कर पाएगा। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला पहला व्यक्ति। तो प्रस्ताव की बात आई, प्रस्ताव कौन करेगा, कौन रखेगा? जिसकी अच्छी खासी हसरत होगी, जिससे कोई मोह नहीं होगा, तो यानी कि हसरत मोहानी। नेक्स्ट देखो, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय। देखो एक बात बताओ, नोबेल पुरस्कार, नोबेल जो पुरस्कार है, ये नोबेल पुरस्कार आपको जानते हैं एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार होता है, और ये जो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है तो कोई ऐसे वैसे व्यक्ति को तो मिलेगा नहीं। आप इस तरीके से दूसरी मतलब समझ सकते हो। देखो बेल, बेल का मतलब क्या होता है भाई? बेल का मतलब होता है जिससे अपन कोई डांगर भैंस बांध दिया करा, है ना, कोई गाय भैंस बांधते हैं, वो होती है बेल। और आगे क्या जुड़ा है? नोबेल, यानी नोबेल कोई बेल नहीं, जिसका मतलब है एकदम स्वतंत्र, एकदम खुला। आज से कुछ साल पहले की अगर आप बात सोचें तो आप जानते हैं कि पूरे के पूरे मतलब अपने इस राजस्थान के अंदर ही ले लो, राज किसका था? ठाकुरों का था ना। यानी ठाकुर जो लोग थे, उन ठाकुर लोगों के किसी प्रकार की कोई बेल नहीं थी, ठाकुर लोगों के किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं थी। तो नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो कौन हो गया? ठाकुर, यानी रविंद्रनाथ क्लियर हो गई बात। इस क्वेश्चन को आप ऐसे मतलब कोई जातिवादी उसके अंदर मत लेना, केवल और केवल समझाने के तरीके से, है ना। तो नोबेल पुरस्कार की बात करें तो कौन हो जाएगा? रविंद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट देखो, मैगसेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? आचार्य विनोबा भावे। देखो सर कोई ना कोई वर्ड तो बताओ जिससे हम याद कर सकें। यहाँ पे देखो मैगसेसे, यहाँ पे क्या साउंड निकल रही है? से यानी रे शीशा, से क्या? शीशा। अरे शीशा है, उस शीशे के भाव बढ़ गए भाई, शीशा है, उस शीशे के भाव बढ़ गए। तो शीशा से क्या बन गया? मैगसेसे, और भाव से क्या बन गया? भावे, यानी आचार्य विनोबा भावे। बोलिएगा मेरे दोस्तों, आज की ये जो ट्रिक आप लोगों को मैंने ये 10 के 10 क्वेश्चन याद करने के लिए बताई, कैसी लगी? 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रिवाइज कर लो मेरे साथ। है क्या है?
भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम व्यक्ति। इस्तीफे की बात आई, किसने दिया? श्याम ने। क्यों दिया? मुख पे एलर्जी हो गई भाई, तो यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट देखो, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आर्मी की बात आई है, आर्मी किसके लिए जरूरी है? जब हम कोई राज करेंगे, तो राज से क्या बन गया? राजेंद्र सिंह, यानी जनरल एम ए राजेंद्र सिंह। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, लोक लोक मतलब दुनिया, और लोक में सबसे पहले पूजनीय कौन? गणेश जी। गणेश जी से क्या बनाया? गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट देखो, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त, साउंड मिलाओ, यहां पे चुनाव, यहां पे सुकुमार सेन, तो यानी कि छोटे ऊ की साउंड मिल रही है। नेक्स्ट देखो, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश यानी न्याय कौन कर देते थे तुरंत ही? कान्हा जी। तो कान्हा जी से क्या बन गया? कानिया, यानी हीरा लाल जे कानिया। नेक्स्ट देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, साउंड मिलाओ, कांग्रेस, यहां पे व्योमेश, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, नाम से ही पता चल रहा है मुस्लिम नाम है, तो क्या है? बद्रुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति। भाई प्रस्ताव पास करने की बात आई है, पेश करने की बात आई है, तो प्रस्ताव पेश तो वही करेगा जिसकी अच्छी खासी हसरत होगी, जिसे अपने परिवार से मोह नहीं होगा, तो यानी कि हसरत से क्या बन गया? हसरत मोहानी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, नोबेल यानी जिसके कोई बैल ना हो, जिसके कोई बंदिश ना हो। बंदिश किसके नहीं होती थी पहले जमाने में? ठाकुरों के, तो यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर। मैगसेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय, मैगसेसे, सेसे से क्या बनाया? शीशा, और शीशे के क्या बढ़ गए? भाव, तो भाव से बन गया भावे, यानी आचार्य विनोबा भावे। बोलिएगा साथियों, ये पूरे के पूरे जो 10 के 10 क्वेश्चन हैं आज के ट्रिक के साथ आपको समझ में आए या नहीं आए? मैं गारंटी देता हूं 1 या 2 बार इस वीडियो को आप रिवाइज कर लेना, और जिंदगी में कभी भी अगर भूल जाओ, ये क्वेश्चन आते ही आपके दिमाग में स्टोरी चलेगी और तुरंत आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोस का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।